दोस्तों इमेजिन करिए, दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं। पहला आदमी, उफ कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। ये सब सोचकर सिर्फ वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है। तो वहीं दूसरा आदमी सोचता है, वाओ कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन घर पर रहकर अपने सारे काम कर लूंगा, अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, म्यूजिक सुनूंगा और रीडर निकिता यूट्यूब चैनल से अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो समरी सुनूंगा और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों के सोचने का ढंग बहुत अलग है और इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं। दोस्तों लाइफ में हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी खुशी और सफलता और सक्सेस का राज है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं निकिता और आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की ऑडियो समरी लाई हूँ जो आपके एटीट्यूड यानी सोच को बदलेगी और ऐसा करते ही आप नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत सब कुछ पालेंगे। और इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसे लिखा है जेफ केलर ने। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम ये मान लेंगे कि लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो वहीं तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा है। इसके विपरीत अगर आप सोचते हैं कि आप सरकारी नौकरी और देश सेवा के साथ साथ अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां की इन्वेस्टमेंट से आपको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो, या अपनी नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं और इसी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि हम अपनी सोच से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो क्लीन होती थी, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता था। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे नहीं होते थे लेकिन हमें कोई चिंता भी नहीं होती थी, हम हर हाल में खुश होते थे। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो गई है। इसके कुछ कारण हैं। लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए हमें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती जिससे हम रिजेक्टेड फील करते हैं। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें और कभी भी नेगेटिव ना सोचें और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लेसन नंबर 2, यू आर अ मैग्नेट। लेखक कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट मतलब कि चुंबक की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन भी वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उस गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों आपका डोमिनेंट थॉट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं, कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमें बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है। उस एबिलिटी को हमेशा हमें जिंदा रखना चाहिए, खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाते हुए देखें। अगर एक्टर बनना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर को बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर लगे हुए देखें। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। ये इमेजेस अपने ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन इसकी प्रैक्टिस करें। लेसन नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स।
दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। छोटे मोटे प्रॉमिसेस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए और तब तक उस काम को करते रहिए जब तक वो काम में आपको सफलता न मिल जाए। कसम खा लीजिए कि आप उस काम का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरा ना हो जाए। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? क्या आप निराशा से भर जाते हो और अपने भाग्य को कोसते हो, या फिर अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वो लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वो व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई ना कोई लेसन सिखा जाता है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे होते हैं, इसलिए बुरे वक्त में घबराए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लेसन नंबर 6, शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है, वर्ड, बिलीफ, एक्शन और रिजल्ट। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसे ही बिलीफ मतलब विश्वास बन जाते हैं, फिर आप वैसे ही एक्शन करते हो और आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आप बोलते हो स्टार्टअप मेरे वश का नहीं है, इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता है, और इसलिए ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वो बिलीव बना लेता है कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में मोड़ा ही नहीं। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू दुनिया का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला हो सकता है नेगेटिव, दूसरा हो सकता है मेडियोकर और तीसरा पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो, जैसे हॉरिबल, बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हो। अगर आप मेडियोकर आंसर देते हैं, जैसे बस जिंदगी कट रही है किसी तरह, तो इससे भी आपका ब्रेन डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं, जैसे ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और आप खुद को एनर्जी से भरा पाओगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले आई एम फीलिंग ग्रेट या फिर बहुत बढ़िया। लेसन नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर मिल जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें ना करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बोलने के बजाय ये बोले, अब गलती दोबारा नहीं करूंगा, अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो, ये बोलने के बजाय आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले काम में कुछ गलतियां हैं, प्लीज इन्हें भी इम्प्रूव कर ले। अगर खाना बहुत बेकार है तो आप बोलते हैं ये खाना बेहद बेकार है। इसकी जगह आप बोल सकते हैं सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक थोड़ा ज्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्दों के सही चुनाव से हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं टॉक्सिक लोग और दूसरे होते हैं नर्सिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वो खुद तो डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर नर्सिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वो बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे लोगों से ही दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन नंबर 10, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर के जीते हैं। वो कभी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए हमेशा पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो सबके अंदर होते हैं: पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस खड़ा करने का डर। तो आज ही उठिए और अपने सभी डरों का सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। उस काम को बार बार करिए जिससे आपको डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप में करिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए, इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट बन जाएंगे। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गया तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं करते जिसका सपना उन्होंने हमेशा से देखा होता है। तो लेखक इसका तरीका बताते हैं और कहते हैं कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 1000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की ओर बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रांग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से नहीं डरोगे, क्योंकि इस तरह आपने अपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक। इन सभी लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आपने ये ऑडियो बुक पूरी सुनी है तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको लाइफ में अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए एक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए इस बुक में दिए गए सारे पॉइंट्स को नोट करें और एक्शन लें। हम आशा करते हैं कि आपकी लाइफ बेहद खूबसूरत हो और आपको बहुत सारी सक्सेस मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।